और अब आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के बारे में बताते हैं जो अतीक अहमद से जुड़ी हुई है। क्या है खबर? खबर यह है कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के आईएसआई कनेक्शन पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और उस खुलासे का सबसे बड़ा सबूत एबीपी न्यूज के पास है। एबीपी न्यूज के पास वो लेटर है जो साबित कर रहा है कि अतीक और अशरफ का आतंकी कनेक्शन था। ये है वो लेटर जो आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिससे ये साबित होता है कि अशरफ ने आतंकी जिशान की मदद की थी। अशरफ ने आतंकी जिशान के पासपोर्ट बनवाने में भारी मदद की थी। अशरफ ने पासपोर्ट अधिकारी को पत्र लिखकर आतंकी जिशान को जानने और पासपोर्ट बनाने की बात लिखी थी और सबूत है ये लेटर। ये लेटर जो लिखा था अशरफ ने वो 2021 में जिस आतंकी के लिए लिखा था, वो आतंकी जिशान 2021 में गिरफ्तार हुआ था। जिशान ने पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग भी ली थी। जिशान ने पूछताछ में कबूला था कि आईएसआई कनेक्शन है उसका। जिशान के जरिए आईएसआई से जुड़े थे अतीक और अशरफ। तो ये चिट्ठी साबित करती है पुलिस की उस थ्योरी को जिसमें अतीक और अशरफ के आईएसआई का मददगार होने की बात कही गई है। मनोज वर्मा हमारे सहयोगी, जिन्होंने एक्सक्लूसिव खबर, ब्रेकिंग न्यूज हमारे दर्शकों के लिए निकाल कर लाए, हमारे साथ जुड़ गए। सीधे मनोज वर्मा का रुख कर लेते हैं। मनोज, ये बड़ी खबर अशरफ और अतीक का जो आईएसआई कनेक्शन पूछताछ में सामने आया था, अब उसके सबूत जो है वो सामने आने लगे हैं और अशरफ की ये चिट्ठी आतंकी जिशान के लिए एक इसका जिंदा सबूत है। जी बिल्कुल, देखिए अब तमाम जो सबूत है वो सामने आने लगे हैं। जिस तरीके से उमेश पाल की हत्या हुई और उसके बाद पुलिस ने अतीक और अशरफ को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और जब उनसे पूछताछ की गई तो ये बात उन दोनों ने कबूल की कि उनके जो संबंध हैं वो आईएसआई से हैं, पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है उनके साथ में है। और जब इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया गया, अब इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके से आगे बढ़ रही है और वो सबूत भी सामने आने लगे हैं। जो लेटर सामने आया है ये अशरफ का लिखा हुआ लेटर है, उसके लेटर हेड पर लिखा है और जिस जिशान आतंकी को साल 2021 में गिरफ्तार किया गया था उस आतंकी के लिए ये लेटर लिखा गया था। उसके पासपोर्ट बनवाने के लिए पासपोर्ट अधिकारी को लेटर लिखा था और जल्द से जल्द पासपोर्ट बनवाने के लिए उसमें कहा गया था। और जो जिशान को गिरफ्तार किया गया था वो यहीं कसारी मसारी के पास करेली एक जगह है, वहां से गिरफ्तार किया गया था और प्रयागराज में रह करके जिशान आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वाला था। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से लगातार इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है और जिस तरीके से शुरुआती जब जांच हुई तब अतीक का और अशरफ का आतंकी कनेक्शन सामने आया था, आईएसआई के साथ कनेक्शन सामने आया था और अब उसके सबूत भी लगातार जो है पुलिस को मिलना शुरू हो गए। इस लेटर के सामने आने से ये कहीं ना कहीं साफ होता है कि अतीक के और अशरफ के आईएसआई के साथ संबंध थे और जो हथियार उमेश पाल हत्या में इस्तेमाल हुए थे वो भी पाकिस्तान से आए थे। इसकी भी कड़ियां कहीं ना कहीं तो मनोज, यहाँ पर तो ये बहुत बड़ा खुलासा है जो आपके जरिए हमारे दर्शक इस वक्त एबीपी न्यूज पर देख पा रहे हैं, जानकारी सुन पा रहे हैं, हासिल कर रहे हैं पूरी जानकारी। और ये कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान के साथ अतीक और अशरफ के कनेक्शन थे उसका बस ये नमूना भर है और भी कड़ियां जब जुड़ेंगी तो और बड़े खुलासे होंगे। जी बिल्कुल, देखिए ये तो अभी एक नाम सामने आया है। जिस तरीके से अभी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तमाम और नाम सामने आने की उम्मीद है क्योंकि लगातार कई एजेंसीज इसके ऊपर काम कर रही है। यूपी एटीएस तो काम कर ही रही है, इसके अलावा जो एक एसआईटी अलग से बनी हुई है यूपी पुलिस की वो इस पूरे मामले पर काम कर रही है। और जिस तरीके से शुरुआत में जब दोनों से पूछताछ की गई थी तभी आईएसआई का जो लिंक था वो सामने आ रहा था, लेकिन उसको स्टैब्लिश करना भी जरूरी था कि क्या वाकई में जो दोनों बता रहे हैं वो सच है या झूठ है। और अब ये जो लेटर सामने आ गया है उससे ये कहीं ना कहीं साफ हो जाता है कि जो अतीक और अशरफ दोनों के संबंध आईएसआई से थे और 2021 में जिस आतंकी जिशान को करेली से गिरफ्तार किया गया था, प्रयागराज की एक जगह है और कसारी मसारी के पास में ही वो जगह है, यानी कि चकिया, कसारी मसारी, करेली ये साथ में लगा हुआ इलाका है। और करेली से जब गिरफ्तार किया गया था तब जो अशरफ है उसने लेटर हेड लिखा था पासपोर्ट अधिकारी को और जिशान का पासपोर्ट बनाने के लिए कहा था। तो कहीं ना कहीं ये जो संबंध थे वो पहले से चले आ रहे थे और जिस तरीके से अब ये एक नाम सामने आ चुका है जिशान का और जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तो इस मामले में और भी नामों का खुलासा जरूर होगा। मनोज जी बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका इस बड़ी खबर के लिए। मनोज वर्मा से इस खबर से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट होगा हमें मनोज वर्मा जरूर देते रहेंगे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।